अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। तो चलिए आज हम नूरानी कायदा से एक और सबक पढ़ते हैं जो है खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश। तो इसके पहले मैंने हरकात और मैंने मद्दा के ऊपर आपको समझाया था। तो आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे जो है खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश। अब आपकी स्क्रीन पे देखेंगे मैंने क्या लिखा है। कोई भी हुरूफ पर अगर खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर या उल्टा पेश हो तो उसे एक उंगली के बराबर खींचना है। उसे भी मद्दा के हुरूफ जैसा पढ़ते हैं। तो पहले मैंने इसके पहले वीडियो में मैंने मद्दा के ऊपर मैंने जो समझाया है कि एक उंगली के बराबर कैसे खींचेंगे, वो आप मेरा वीडियो देखिए ज़रूर। तो उसी तरीके से हमें इसको भी अदा करना है। तो मैंने एग्जाम्पल्स डाले हैं, आप देख सकते हैं। अलिफ के ऊपर जो है खड़ा ज़बर, तो उसे एक उंगली के बराबर खींचेंगे। जैसे पढ़ेंगे आ, बा, ता, ई, बी, ती, ओ, बू, तू। इस तरह से हम इसे पढ़ेंगे। अभी आप ये देखेंगे जो मैंने दूसरा चैप्टर है जिसमें मैंने आपके लिए लेसन है, तो ये लेसन भी जो है नूरानी कायदा से है, जिसे कहते हैं मश्क। अब इसे कैसे हमें अदा करना है, आपको इसे अदा करने के लिए बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि जैसे जैसे हम नूरानी कायदा में आगे बढ़ते हैं तो पिछले जितने भी हमने रूल्स पढ़े हैं उसे भी अदा करना होता है। तो जब आप ये रूल अदा करेंगे तो अब जैसे आपके सामने देखिए मैंने लिखा है खड़ा ज़बर, खड़ा ज़बर के जो मैंने मश्क लिखे हैं, अब वो क्या है, आदमा। अब इसे कैसे पता चले कि ये क्या है। अलिफ के ऊपर खड़ा ज़बर है तो इसे हम एक उंगली के बराबर खींचेंगे तो कहेंगे आ। दाल के ऊपर ज़बर, मीम के ऊपर ज़बर, और ये हो गया हरकात। हरकात में हमें जल्दी पढ़ना है तो होगा आदमा, आदमा, आदमा। इस तरह से पढ़ेंगे। उसी हिसाब से आमना, आमना, मालिकी, मालिकी, अबवाहू, अबवाहू। इस तरह से हम अदा करेंगे कि हरकत में जल्दी पढ़ना है, खड़ा ज़बर में ज़रा ऊंचा पढ़ना है, हमें एक उंगली के बराबर खींचना है। तो उस तरीके से आपको दूसरे रूल्स भी याद रखने हैं पढ़ते वक्त। अब खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर हो गया, खड़ा ज़बर हमने पढ़ लिया। अब खड़ा ज़ेर पे जाएंगे। खड़ा ज़ेर कैसे, अब देखिए उसमें एग्जाम्पल में कैसा दिया हुआ है। अलिफ के नीचे है खड़ा ज़ेर, लाम के ऊपर खड़ा ज़बर और फ़ा के नीचे ज़ेर। तो अब आपने खड़ा ज़बर भी देखा, हमें एक उंगली के बराबर खींचना है। उसी तरह खड़ा ज़ेर जिस उर्फ़ पे हो उसे एक उंगली के बराबर खींचना है। और फ़ा के नीचे हमने देखा है कि ज़बर है, ज़ेर है, वो हो गया हरकत। तो इसे हम कैसे अदा करेंगे, ईलाफ़ी, ईलाफ़ी, ईलाफ़ी। फ़ी को हम लोग नहीं खींचेंगे, जल्दी पढ़ेंगे फ़ी, फ़ी। उसी तरह बा के नीचे जो है ज़ेर है और हा के नीचे खड़ा ज़ेर। अब कैसे पढ़ेंगे, बिही, बिही। इस तरह से हमें पढ़ना है। तो आपको दूसरे रूल्स भी याद रखने होंगे जब भी आप आगे जैसे बढ़ेंगे। हरकत, मद्दा, अभी आप पढ़ रहे हैं खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उसी तरह से हम पढ़ते हैं। फिर ये है आइन के नीचे ज़ेर, फिर बा के ऊपर ज़बर है और उसके बाद में अलिफ है। तो हमने मद्दा में पढ़ा था कि अलिफ के बा, अलिफ ज़बर बा जो आ जाता है मद्दा में, दाल के नीचे आ जाता है ज़ेर, हा के नीचे खड़ा ज़ेर। तो इसे कैसे अदा करेंगे, इबादिही, इबादिही। आइन को नहीं खींचेंगे और जो बा
अलिफ ज़बर बा है उसे खींचेंगे, क्योंकि अलिफ के पहले आ जाता है ज़बर, इसलिए वो आ जाता है मद्दा में, उसे एक उंगली के बराबर खींचना है। दाल को नहीं खींचेंगे क्योंकि वो होता है हरकत, और हा के नीचे है खड़ा ज़ेर, उसे खींचेंगे। इसी तरह से जब भी आप प्रैक्टिस करें तो हर एक रूल याद रखना। ये मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि हम अक्सर सिर्फ उसी चैप्टर में हम ध्यान देते हैं जो पढ़ रहे होते हैं, और पिछले वाले रूल्स हम सब भूल जाते हैं। तो इसलिए इधर भी आप हर एक हुरूफ पे आप देखना कि कौन सा हरकत है, कौन सा खड़ा ज़बर है, कौन सा ज़ेर ज़बर, कौन सा मद्दा है। तो मद्दा में आता है अलिफ, या और वाव, 3 हुरूफ होते हैं। अलिफ के पहले अगर ज़बर हो, या के पहले अगर ज़ेर हो, और वाव के पहले पेश हो, तो उसे एक उंगली के बराबर खींचेंगे। उसी तरह से हमें खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर और उल्टा पेश भी खींचना है। तो मद्दा और खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश में दोनों एक ही चीज़ है कि एक उंगली के बराबर हमें खींचना है। तो ये आप याद रखेंगे। तो इसी तरह पढ़ेंगे फिर हम लोग। अब देखेंगे हम उल्टा पेश। उल्टा पेश में अब कैसे पढ़ेंगे? ला ला हू। अब ये वापस से आ गया दावूदा, दावूदा, रसूलुहू, रसूलुहू, रसूलुहू। कैसे पढ़ेंगे रसूलुहू? क्योंकि वाव के पहले पेश आ रहा है तो इसे खींचेंगे, वो मद्दा में आ गया। लाम के ऊपर आ जाता है पेश, और हू के ऊपर उल्टा पेश, तो रसूलुहू। तो समझ में आ गया? तो इसमें मद्दा भी है और उल्टा पेश भी है। फिर अलिफ के ऊपर आ जाता है खड़ा ज़बर, फिर या, अलिफ ज़बर या, फिर ता के ऊपर आ जाता है पेश, और हा के ऊपर उल्टा पेश। तो हम इसे कैसे पढ़ेंगे? अब इसमें देखिए, इसमें खड़ा ज़बर भी है, इसमें मद्दा भी है, और इसमें उल्टा पेश भी है। तो इसे पढ़ेंगे आयातुहू, आयातुहू। मतलब अलिफ को भी खींचेंगे, या को भी खींचेंगे, ता को नहीं खींचेंगे, और हा को खींचेंगे। तो इस तरह आपको सब रूल्स याद रखने हैं। तो इसमें आ जाता है खड़ा ज़बर, इसमें मद्दा है, हरकत भी है, और उल्टा पेश भी है। तो आप जब नूरानी कायदा की किताब देखेंगे, मैंने वहीं से इसे लिया है एग्जाम्पल्स के तौर पे, ताकि आपको आसानी से मैं समझा सकूं। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश। और मुझे आप ज़रूर आपके कमेंट्स में लिख के बताना कि आपको कैसा लगा ये मेरा लेसन, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आगे और आपके लिए ये सारे वीडियोज़ में आसानी से बनाऊँ। क्योंकि मैंने देखा है